हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल में रेलवे एसटीडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रुप डी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी मैथ का जो प्रीवियस क्वेश्चन मैथ का सलूशन कराता हूं। आज जो है 19 सितंबर 2018 का शिफ्ट 1, 2, 3 तीनों एक ही बार में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करीब करीब मैं क्वेश्चन करा ही दूंगा। आज चलता हूँ, इसलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या x बराबर √6 - 1 बटे √6 + 1 और y बराबर √6 + 1 बटे √6 - 1। अब कह रहा है क्या कि दिया हुआ है कि 3x² + 5xy + y² बटे 3x² -5xy + y²। इतना बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं थोड़ा शॉर्ट करके। यहाँ 3 है ना, सॉरी यहाँ 3 है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान निकालते हैं इसका, x + y करते हैं। अगर x + y करेंगे, यहाँ से पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 3x² + y² + 3 + 5x × y बटे 3x² + y² - 5x × y का होल। शॉर्ट कर दिए। अब हमको यहाँ एक चीज़ मान निकाल लेंगे कि x² + y² का मान हमको मालूम हो जाएगा, तो हमें सिंपल में थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, एक मरते देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ये दोनों का गुना होगा। तो गुना करके लिखेंगे क्या, गुना हो जाएगा a + b, a - b पर क्या हो जाएगा, a² + b - b²। तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 होगा और -1 का स्क्वायर 1, तो यानी ये हो जाएगा कितना, 5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, भागा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा √6 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस √6 + 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 - 2√6 + 6 + 1 + 2√6 बटे 5। ये कट गया, बचा कितना, 7 - 7 14/5। तो x + y का मान 14/5 निकला। अब इसको हम x पर रख के देखते हैं, x² + y² का होल क्या हो जाएगा, a + b x + y का होल स्क्वायर -2xy। इस पर बनेगा, तो इस पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14/5 का होल स्क्वायर और ये क्या xy अगर गुना करते हैं तो ये कोना कोनी कट ही जाएगा, तो बचेगा यहाँ 2। तो क्या हो जाएगा, 114 का स्क्वायर 196 और 5 का स्क्वायर 25 -2। अब यहाँ क्या करेंगे, 25 दूना 50, 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 146/5 निकल गया इसका मान। अब सिंपल में इसका यहाँ मान रख देते हैं, 3 × 146/5 अब प्लस 5, क्योंकि ये गुना हो जाएगा, x × y को गुना करेंगे तो क्रॉस कट ही जाएगा, तो 1 आएगा, तो कट गया, बटे 3 × 146/5 और -5। तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
3 छक 18 का 1, 14 है 42, 42 1 43, यानी 438 बट्टे 5। और यहाँ 5 से भागा देंगे 1 में, 55 25। फिर उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा 438 माइनस 25 बट्टे 5, क्या कि सेम ही, खाली माइनस प्लस का चिन्ह अंतर है। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 5 13, रही हाथ में 1, 3 2 6, 3 2 5 1 6 और प्लस 4 रह गया बट्टे 5। अब इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 में 5 गया 3, 3 में 2 गया 1, रही 4 बट्टे 5, कट गया। क्वेश्चन का ओहो सॉरी यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 146 बट्टे 25। अब देखते हैं क्या, यहाँ मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखेंगे और x इंटू वाई क्या हो जाएगा, क्रॉस कट के 1 आएगा, तो यहाँ मान रख देते हैं। यानी हमको मालूम x इंटू वाई बराबर 1, ये दोनों का मान मालूम हो गया। अब यहाँ मान रखते हैं 3 गुना 146 बट्टे 5 प्लस 5 गुना 1 बट्टे 3 गुना 146 बट्टे 5 माइनस 5 गुना 1। अब क्या हो जाएगा, ये भिन्न के जोड़ भिन्न की घटाव की तरह बना देंगे। 25 है यहाँ, है ना, सॉरी। तो ये क्या करेंगे, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 छक 18 1 और 42 1 43। अब बट्टे कितना हो जाएगा 5, बट्टे कितना हो जाएगा 25। अब 25 से भागा देंगे 1 और 25 25 पचे माइन प्लस 125। अब बट्टे 438 माइनस 125 बट्टे 25, 25 25 कट गया। अब इसको घटा जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 8 5 13 का 3, रही हाथ में 1 और 3 2 5 1 6 और 4 1 5 बट्टे, इसको घटाएंगे कितना 8 में गया 5, 3 में 2 गया 1, 4 में 1 गया 3, आंसर आ गया। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर का कहता है क्या कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 5 प्लस √2 का होल एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √5 का इंटू एक्स प्लस 8 प्लस √2 का होल बराबर 0 के मूल है तो 2 पाई बी बटे 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो इससे हमको क्या मालूम है, ये क्वेश्चन कर रहा है 5 प्लस √2 का होल एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √5 का होल एक्स प्लस 8 प्लस 2 का होल 5, इसका ये 0। मान ले कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो यहाँ क्या है बीटा का मान दिया हुआ माइनस, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस √5 अब बटे 5 प्लस √2 ए का मान, यहाँ हो जाएगा क्या 8 प्लस √2 अब बटे 5 प्लस √2। ये कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निकालिए कि 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो मान रख देंगे, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस √5
ये तो कट ही जाएगा। अब बट्टे क्या बचा नीचे, 8 + 2√5। तो ये भी गुना कर देंगे तो और कहीं हो जाएगा। ओह सॉरी, इसके बाद क्या होगा, 2 × इसका मान रखेंगे 8 + 2√5 का होल। ये तो कट ही गया, तो बचा यहाँ क्या, 4 + √5। और जब हम इसको 2 कोमा ले लेंगे तो 2 कोमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कट गया, यहाँ 2 कोमा ले लेंगे तो कट जाएगा, तो 2 × 2 = 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। कहता है कि यदि 200 पुरुष किसी भवन को निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन को 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगा। इसको MDH में बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, या इस पे भी बना देते हैं, ये बन जाता है, ये भी हो जाएगा कि x मतलब 200 × 1024 डे बराबर, पूछ रहा है कितना पुरुष, तो x × 256, तो कट गया कितना बार में, 4 बार में, तो x बराबर क्या निकल गया, 800। आंसर आ गया। बस इतना ही था। जैसे इसमें MDH बराबर MDH, इस पे निकालते हैं 1 1 2 2। यहाँ आवर्त दिया नहीं, डे है। अब बटे वर्क, अगर वर्क करता तो वर्क बराबर बटे वर्क हो जाता, 2 1, ये फार्मूला बन जाता। 4th नंबर का क्वेश्चन कहता है 2 व्यक्ति कुलदीप और अगर कर अलग अलग काम करते हुए 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक घंटे के लिए कार्य कर वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। जो कुलदीप जो 9 AM से कार्य आरंभ करते हैं तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कर रहा है, कहता है तो क्या है, कुलदीप करता है 8 आवर और ए से आगा कर 12 आवर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ये 3 बार में, ये 2 बार में। अब कह रहा है क्या कि एक खेत की लगी फसल को काट सकते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 घंटा। मान ले कि ये एफिशिएंसी कितना है, यानी 2 आवर में, मतलब 1 घंटा ये किया, 1 घंटा ये किया, तो 2 आवर बराबर 5 वर्क पूरा करेगा, ठीक है। तो 4 आवर बराबर क्या करेगा, 8 आवर बराबर 20, ठीक है। तो ये 20 करेगा तो 8 आवर काम किया, ठीक है, लिख देते पहले यहाँ 8 आवर काम किया। अब फिर 9 आवर है वो ये स्टार्ट करेगा, तो मान ले कि ये 1 ख़त्म करेगा तो 20 तो 1 कर दिया ये, अब प्लस फिर 3, अब प्लस बचा 1, तो ये 1 घंटा ये हो गया। अब ये करेगा तो ये वर्क 1 बचा, शेष इतना 1 बच गया, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, +1/2, यानी 9.30, मतलब 9.5 घंटा लेगा टाइम, 9.5 घंटा। अब कह रहा है कि किसको जोड़ना है, तो मान लीजिए कि 6 AM में स्टार्ट किया था, स्टार्ट कब किया था, 6 AM में, अब +9.3 मतलब 9.5 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9.5 घंटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या 9 AM में स्टार्ट किया था, हाँ, तो 9 9 18, 18.5, तो 18.5 को क्या बोलेंगे, 6.3 PM। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल है, देखिए इसको जो है इसमें से क्या करेंगे, वर्क करना है। तो 5 चक 20, मतलब 5 चक 20 मतलब 2 मतलब 2 पेयर है, तो 1 घंटा कर रहा है, तो 5 चक 20, तो यानी 8 घंटा किया होगा।
अब फिर 4 मेरा बच गया, तो 4 में से 3 ये स्टार्ट करेगा, इसका नंबर आ गया, तो फिर एक काम कर दिया 1 घंटा। फिर दूसरा ये करेगा, जो शेष बचा, शेष 1 बचा था, 1/2, यहाँ एफिशिएंसी 2 है तो 1/2 से भागा कर दिए, निकल गया। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का था, एक लंबवृत्तीय शंकु, मान ली एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका H, L और R, कहता H दिया हुआ है इसका 3√23 और L दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर। तो कह रहा है H दिया हुआ है 3√23 और L दिया हुआ है 16, तो R पहले निकाल लेंगे, तो फिर मेरा निकल जाएगा क्या, पूछ रहा है क्या, शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर एल, ये होता। तो पहले हम R निकालने के लिए इसमें लगा देते, ये इसमें क्या लगाएंगे, जैसे आधार है ना, तो आधार बेस निकालने के लिए क्या होता है, मतलब L² माइनस H², तो क्या हो जाएगा, L का मान कितना दिया, 16 का स्क्वायर माइनस 3√23 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 और माइनस 3 3 9 और 27 नमा 207, तो कितना घट के आएगा 49 बराबर 7, मतलब R का मान निकल गया मेरा कितना 7। तो यहाँ पर रख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू R का मान 7 गुना L का मान कितना है 16, कट गया, और ये गुना कर देते हैं 16 में 22 से, 16 दूनी 32 के हाथ में 16 दूनी 32 यानी 352 आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट, कहता है 4500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर पूछ रहा है, तो एक तो ये नंबर, ये सीपी मेरा दिया हुआ कितना 4500, और कह रहा है रेट कितना दिया हुआ है 8 वर्ष, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, ठीक है। तो कह रहा है इस पे क्या निकालने के लिए, दो और अंतर निकालना है, मतलब साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो इसके तरीका से एक ऐसे ये भी निकालते हैं, पहले इस पे निकाल लेंगे ऐसे करके 4500 इंटू ये कह रहा है कितना 3 वर्ष में, 8 108/100 इंटू 108/100, इसको और शॉर्ट कर देते हैं, नहीं तो 8/100 को काटेंगे कितना बार में, 2 4 दूनी 8 और 25, यानी इसको लिख सकते हैं हम क्या 27/25 गुना 27/25 गुना 27/25। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर में निकल, पहले मेरा एसपी निकल गया, एसपी में क्या करेंगे सीपी घटा देंगे तो अंतर में निकल जाएगा। और एक और मेरा सिंपल तरीका है, देखिए क्या है सिंपल तरीका, क्या है इसका, कुछ नहीं है, बस देखिए 3 है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इसका 8% कितना होगा, 4500 का 8%, तो 100 से कट गया, तो 45 8 कितना होता है 360, अब फिर सब में निकाल देंगे, ठीक है। अब फिर कहता है 360 का 8% निकालिए, 360 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 360 का 8% क्या हो जाएगा, एक कट गया, हो जाएगा 48, और रही हाथ में 4, 8 का 24, 24 4 28, और एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर तीनों में निकल जाएगा, तीनों का निकाल दिए, ठीक है। अब कह रहा है फिर क्या करेंगे, नहीं इसका नहीं निकलेगा, सॉरी, क्योंकि एक साल में तो दोनों का सीपी दोनों का ब्याज सेम होगा, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज रहे चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों का ब्याज सेम होता है। अब फिर इसको क्या करेंगे, अब फिर ये देखिए डबल हो जाएगा, क्योंकि ये निकाले, फिर इसमें यहाँ फिर एक और निकालते हैं, ये इसका निकाले, ये इसका निकाले और इसका यहाँ निकालेंगे,
मतलब इसका 8% यहाँ लिखें, इसका 8% यहाँ लिखें, इसका 8% यहाँ लिखें। अब फिर इसका 8%, तो इसका 8% निकाल दीजिए, 28.8 गुना का 8%, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको गुना कर दिया, 68 के 4 रही हाथ में 6, 68 6 70 के रहा 7, 8 दूने 16, 16 7 27, के को बिन जीरो है नीचे 3, तो 3 को करके पॉइंट बैठा देंगे, यानी 2.304। अब ये मेरा जो अंतर निकला, क्या निकला? अंतर। क्या निकल गया मेरा? अंतर। सीपी और एसपी का अंतर निकल गया। तो इसको जोड़ के देख लेते हैं। ये सीधे 28.8 को 3 से गुना करके कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 तिया 24 के 4 रही हाथ में 2, 8 तिया 24, 27 2, 8 दूनी 6, 6 2 8। अब पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा। आप इसको जोड़ दीजिए। मिस्टेक हो गया कहीं क्या? 8 तिया 24, 4 रही हाथ में 2, 8 तिया 24, 6 रही 2, 8 3 दूनी 6, 6 2 8। अब पॉइंट यहाँ बिठा देंगे, वो के बाद है। अब फिर एक बार लास्ट में ये जोड़ देंगे, 2.304, 8.704। मतलब ये मेरा आंसर निकल गया। क्या निकल गया? अंतर। मतलब निकला क्या? एसपी माइनस सीपी बराबर क्या निकल गया? 88.70। आंसर आ गया। इससे भी हो गया, ये तुरंत बन गया। अगर आर कोई हल्का रहता तो फटाफट यहाँ कैलकुलेशन हो जाता है, ये पॉइंट में नहीं निकलना पड़ता। सिंपल है। CI/SI का बहुत तरीका है निकालने का। इस तरीका हो गया, पहले तरीका भी बताया। एक और तरीका है जो फार्मूला में बैठ के निकल जाता है। 3 ईयर का फार्मूला बैठाएंगे, अंतर का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन हम उतना याद नहीं रखते हैं फार्मूला को। इस तरीका से बनाएंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। सात नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि श्रृंखला x मान ले x1, x2, x3 बराबर इसी तरह xn है, अब बराबर इसका एक औसत दिया है, मतलब माध्य दे दिया एक। अब कहता है कि x1 बटे k, x2 बटे k, उसी तरह x3 बटे k, ये भी xn बटे k, तो बराबर क्या होगा? कह रहा है कि 0 से बड़ा ही होगा k, 0 से मान क्या होगा? बड़ा। तो हम इसको, ये औसत एक तरह का माध्य क्या होता है? औसत मान ले कि n संख्या है तो गुना x n कर देंगे। अब बराबर यहाँ क्या कर देते हैं? उसी तरीका यहाँ क्या करेंगे फिर? इसमें भी मतलब कि बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और xn बट्टे क्या हो जाएगा? nk, क्योंकि क्या n के मतलब बहुत n तक जा रहा है तो nk। अब बराबर इतना बराबर क्या? n, नीचे nk बराबर 1k आएगा, क्यों कट गया n। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं। वहाँ क्वेश्चन है, उसको पढ़िए। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में लाभ क्या होगा? मान ले कि 100 रुपया दाम था अंकित मूल्य, उस पर 20% छूट खरीदा था, मान ले 80 में खरीदा होगा। अब फिर कहता है कि उतने में बेच दिया, अंकित मूल्य में 100 में बेचा होगा, तो कितना का अंदर? 20 और किस पे? 80, मतलब 80 रुपया ना वो दिया था, 80 और गुना 100 कट गया, ये 4 बार में कट गया 25% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आ गया आंसर। नाइन नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचत है, तो उसका मासिक वेतन क्या? मतलब कह रहा है कि बचत करता है तो व्यय करता है कितना? व्यय करता है 85%। अब बचत कितना कर रहा है? 15%, क्योंकि 100% है तो 15% बचत करेगा, तो 15% यूनिट बराबर दिया हुआ 1200। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है मासिक वेतन, तो 100
परसेंट बराबर इसका मासिक वेतन क्या होगा 1200 बटे 15 गुना 100। तो ये कट गया कितना बार में 8 बार में, यानी 8000 इसका था इनकम। कितना था 8000 का इनकम था इसका वेतन का। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कहता है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी। कहता है डी ई एफ क्रमशः 3 भुजाएं, डी जो है बी सी पर पॉइंट पर मध्य बिंदु पर मिलता है। और कहता है सी ए पर ई मध्य बिंदु, और ए बी पर एफ मिलता है, ए बी पर ए बी पर एफ, यहाँ पर ई। तो बताइए कि बी ई और डी एफ, मान ली बी ई यहाँ से ये डी था ना, और कहता है डी ई यहाँ एक्स पर काटती है, और कहता है डी यहाँ, और कह रहा है कि सी एफ बाई पर काटता है, बाई पर काट देते हैं। तो बताइए एक्स बाई बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा। तो हम जानते हैं कि एफ ई बराबर जो ये निकला मेरा बराबर क्या होता है बी सी बटे आधा, मतलब बी सी का आधार का आधा होता है, ये हो गया। अब पूछ रहा है कि फिर इसका ये, तो फिर इसका आधा हो जाएगा, तो एक्स बाई क्या निकालेंगे, एक्स बाई निकाल देंगे एफ ई बटे 2। आपको आंसर लाना है, तो आंसर लाना है तो क्या करेंगे, एफ की जगह मान रख देते हैं बी सी बटे 2 गुना 2, यानी 1/4 बी सी। आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग। कहता मेरी वर्तमान मतलब मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग बराबर चचेरे भाई में से एक की आयु, मतलब कोई भी चचेरा भाई, उसमें एक की आयु जो चचेरा भाई का 4/5 है। तो इसको एम सी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 28 और 3 × 5 = 15। पूछ रहा है कि ये वर्तमान आयु निकला, प्रजेंट एज निकला, प्रजेंट एज। तो पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान है, तो मेरी वर्तमान 28 है, तो ऐसे ही पता चल गया। लेकिन यहाँ एक दिया है कि 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। तो हम चेक करके देख लेते हैं। कहता 3 साल पहले मेरी आयु, तो मेरी आयु अभी 28 है, उसमें 3 साल पहले, तो घटा देंगे -3। और कहता है कि अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। कहता है मेरी आयु उसकी अब से, तो उसकी कितना 15 अब प्लस 10 साल बाद की आयु के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 25, ये भी 25 आया, तो ये मेरा क्या हो गया कंफर्म हो गया प्रेजेंट। तो ये आंसर आ गया, मेरी आयु कितना है 28 वर्ष। आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। कहता किसी कंपनी के विभिन्न मतों का व्यय को यहाँ दर्शाया गया। कहता वर्ष, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में देखिए वर्ष, वेतन, बोनस, कर, ऋण पर ब्याज। कहता है कि वर्ष 1 का कुल व्यय, वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो वर्ष 3 का 450 और 10 60 और 20 480 120 यानी 600 वर्ष 3 का है। अब वर्ष 1 का कितना हो गया 210 और 70 और 20 यानी 300 गुना 100 कट गया 2, कितना निकल गया 50%। कितना है
50% निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। कहता है प्रत्ययन ने कप का एक सेट 195 में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए उसे 171 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ? तो ये भी सिंपल है, मतलब सीपी खरीदा है कितना 195, एसपी 171.6, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना परसेंट निकल जाएगा 195 गुना x, हानि ना पूछ रहा है, हाँ हानि पूछ रहा है, x बटे 100 बराबर घटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 432 यानी 23.4 बटे नहीं, अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ कटेगा, रुकिए x के बराबर क्या लिख देते हैं 223.4 बटे 195 गुना 100, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये एक 10 कट गया, और कटेगा ये कटेगा 5 दूनी, ये कटेगा 5 तिया 15 और 5 सती 35, 5 सती 35 नहीं 5 नमा ना 5 नमा 45। अब ये कटेगा देखिए कितना 13 से 3 बार में 13 39 और 13 से कट रहा है, हाँ 13 से कट रहा है एक बार में, और फिर कितना बार में कटेगा 13 से कटेगा तो फिर 10 बचा 10 104 13 5 65 73 91 93 चलो 8 बार में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ कट गया 6 बार में, तो यहाँ 12% 6 दूना 12% का लॉस हुआ है। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम आराम करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया? ठीक है, देखिए ए करता है 15 डे में, अब बी करता है ए प्लस बी है, ए प्लस बी मिलकर करता है 15 दिन में, अब बी करता है 18.75 डे में, तो इसका क्या निकलेगा 15 गुना 18 एलसीएम ले लिए तो ये वर्क निकल गया, इससे काटेंगे तो इतना आएगा 18.75 एफिशिएंसी, और इसका आएगा 15, तो ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया 3.75, घटा दिए इसमें तो ए का एफिशिएंसी निकल गया 3.75। और कह क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि वे एक साथ काम आराम करते हैं, मान लो ए प्लस बी मिलकर काम आराम करता है, ठीक है। फिर कहता है लेकिन काम पूरा होने से ए काम छोड़ देता है, तो लास्ट में बी काम किया होगा ना, 12.5 डे तक बी काम किया लास्ट में, तो ए और बी एक साथ कितने दिनों तक काम किए? कहता है ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किए, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम इससे क्या करेंगे, तो एक काम छोड़ देता है, ठीक है, बी किया, तो ये इसका एफिशिएंसी पहले हम निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है इसका, बी का 15, बी का एफिशिएंसी मेरा कितना, अरे सॉरी यहाँ ए है, ये बी का रहा था, बी का एफिशिएंसी 3.75 है, तो क्या करेंगे इसमें करके देख लेते हैं। 12 दिन तक काम किया, 12.5 गुना 3 गुना 3.75 क्या कि होता है, क्या होता है वर्क बराबर क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो टाइम दिया हुआ 12.5 डे बी का, और एफिशिएंसी 3.75 दिया हुआ है, वर्क बराबर, तो क्या निकलेगा इसका गुना, पॉइंट हटाएंगे तो 0 गुना 10, ये कट गया 4 बार में, 5 बार में, ये कट गया 4 बार में, और कट रहा है
ये कट रहा है 2 से, तो ये हो गया कितना 375/8, मतलब 3758 काम किया। अब इसको इसमें घटा देंगे तो मेरा मान निकल जाएगा, मान निकलेगा ना, तो निकाल के देख लेते हैं, इसको गुना करके देख लेते हैं। 15 गुना 18.75 बट्टे क्या हो जाएगा 100, नीचे आएगा तो कटेगा, देखिए थे 25 चका 100, और 25 से कटेगा 6 बार में 175, 7 बार में 175, और फिर 5 बार में, तो यानी इसका गुना हो जाएगा। फिर 15 से गुना कर देते हैं, 15 × 75 के 5 रही 7, अब 15 × 75, 75 से 75, और 7 कितना हो गया 112, अब बट्टे 4, इसमें घटा के देख लेते हैं, ये 375/8 कितना हो गया 8, यहाँ 2 से भागा देंगे, 8 में भागा देंगे तो आएगा 2 से गुना कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2000, यानी 2250, अब माइनस 375, इसको घटा के निकालेंगे कितना आ जाएगा, घटा देते हैं 250, मान लें कि ये घटेगा तो 5 रही हाथे में, 1 4 में 7 गया 7, और रही फिर ये 21 में 3 गया, 21 में 3 गया तो 18/8, मतलब कि यहाँ शेष मेरा काम बचा 1875/8। अब इसका एफिशिएंसी हम जानते हैं, A+B का एफिशिएंसी कितना होता है, ये तो हम इसको वर्क बराबर क्या होता है, तो हमको यहाँ पे टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर क्या होगा वर्क बटे एफिशिएंसी, तो वर्क मेरा कितना है 1875 बटे, दिख रहा है हाँ 1800, इसको पूरा मिटा ही देते हैं, 1875/8, एफिशिएंसी मेरा कितना है, मेरा A+B का इंटू 18.75, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो गुना 100 ऊपर जाएगा, ये कट गया, और फिर यहाँ काटेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, और 25 चका 100, तो ये हो गया कितना 25, तो ये क्या निकल गया 12.5, तो 12.5D, ये मेथड से बनेगा। थोड़ा पॉइंट में था तो इसलिए थोड़ा लंबा खिंचाया, नहीं तो ये शॉर्ट में ही बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कहता है कि उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है, वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 पदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। यदि वह 850 मद 3 पद व्यय करती है तो मद 2 और मद 5 पर उसका कुल व्यय कितना होगा। तो कहता है कि दिया हुआ है कि 3 पद का 10%, 10 पद 3 का 10% बराबर दिया हुआ है 850, तो 1% बराबर दिया हो जाएगा 85। अब कह रहा मद 2 पद मदे हैं और 5 मदे का व्यय, तो दोनों का जोड़ेंगे 20 और 15 35, तो यहाँ 35% बराबर 85 गुना 35 क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं 85 और 35, 25 का 2 5 40 225 गुना, और यहाँ होगा 3 5 15 1 और 3 8 24 24 से 25, यानी 5 7 6 2, यानी आया कितना 2675 दोनों का ऐड करते हैं 2 मदे और 5 मदे को, तो आता है कितना 2675, सॉरी 9 है ना यहाँ, 4 5 9 9 गया 2975 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी कपड़ा स्टोर से 15 ग्राहकों ने नारंगी पोशाक खरीदे, 15 ने लाल, मतलब कह रहा है क्वेश्चन ये नारंगी
और लाल और नीला। तो कहता है 15 ये खरीदा, 15 ये खरीदा, 15 20 ये नीला। तो दू ने तीनों रंगों का पोशाक खरीदे, दू ये तीनों रंग का पोशाक खरीद लिया। 8 ने कम से कम 2 रंग का पोशाक खरीदा, मतलब 8 जो होगा इसमें आदमी कम से कम 2 रंग पोशाक खरीदा। तो पूछ रहा है, बोल रहा है क्या स्टोर से कितने ग्राहकों ने कम से कम 1 रंग के पोशाक खरीदे। तो ये सिंपल है, तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 15 30 अब 50 50 अब माइनस कर देंगे क्या 2, क्या है कि कम से कम 3 मतलब करा तीनों मतलब 3 ये जो है दू ने तीनों रंगों का पोशाक खरीदा होगा। तो तीनों रंगों का तो कम से कम करा 1, तो इसमें भी तो ये भी गिनती होगी। और जो 2 कम से कम करा 8 तो वो भी गिनती हुआ, उसको घटा देंगे 2 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 40। 40 आंसर आएगा, मतलब कम से कम 1 पोशाक खरीदने वाला 40 व्यक्ति होंगे। ये इसका आंसर दिया है 39। एग्जाम में भी बोर्ड में भी 39 आंसर दिया था, गलत है, इसका आंसर होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो औसत दूरी निकालें। ठीक है, तो औसत दूरी निकालना तो सिंपल होता है क्या एवरेज निकालने क्या करेंगे टोटल दूरी, एवरेज वेलोसिटी निकालने क्या हो गया टोटल डिस्टेंस, अब बताइए टोटल टाइम मतलब टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा 18 16 कितना हो जाएगा 34 और 4 2 टोटल समय हो जाएगा 6। कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो भागा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5.6 25 30 और फिर 40 में 6 36 फिर 7 दोबारा उसी बढ़ते जाएगा, क्या हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकेंड में आंसर है। आगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कहता पवन ने एक वस्तु 12.5% में हानि पर बेची दी, यदि उसने उस वस्तु को 56 रुपये में अधिक में बेची होती तो 22% लाभ प्राप्त होता। तो हमको कह रहा है 25% प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कह रहा है कि लॉस था 12.5% का, अब प्रॉफिट था पहले 22.5% का। और कहता है कि उसमें अगर हम पहले इतना लॉस में बेचें थे कोई वस्तु, लेकिन अब जो है 56 से बढ़ा देंगे तो हमको 22.5% का लाभ हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं तो 5 5 0 हाथ में 1 3 2 4 1 5 1 2 कितना हो गया 3, यानी 35% बराबर है मेरा 56, क्या कि अधिक किया था। तो कहता है 100%, तो हमको सीधे निकालना है प्रॉफिट निकालना है ना, 25% हमको लाभ में बेच, अब हमको बेचना 25% लाभ में। तो 125% बराबर क्या हो जाएगा 56/35 गुना 125। ठीक है, ये कटेगा 7 5 35 7 8 56, ये 5 से कट गया 2 अब 5 5 8 200, यानी 200 रुपया में हम बेचेंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया 200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक पाइप का एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को पूरा भरा हुआ होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था, तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा टाइम दिया हुआ है, पहला का 7.8 और 19.5। कहता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क तो दोनों के लिए समान है तो ये कांस्टेंट हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 19.5 7.8 ये कट रहा है 13 छक्का 78 और फिर 13 से कटेगा एक बार में, अब 13 5 65
ठीक है, कट गया। और कटेगा ये 5, ये 2, यानी 5:2। तो मतलब इसका 5 इफिशिएंसी है, खाली करने वाला का 2, ये खाली करने वाला है, ये माइनस करने वाला, खाली करने वाला। तो हम क्या करेंगे, तो अब इसका निकाल देते हैं क्या, 19 का 38 यानी 29, यानी वर्ग बराबर क्या आता है टोटल वर्ग। अब इसका निकाल देते हैं, इससे गुना कीजिए चाहे इससे गुना कीजिए, दोनों का आंसर उतना ही आएगा वर्ग। 19.5 गुना 2 अब बटे, कह रहा है क्या क्वेश्चन कि हम इसका आधा कर देते हैं, तो पहले हम इसका आधा कर देते हैं, ठीक है। वर्ग का आधा, कहता वर्ग का मतलब समय में खोला गया, जब कुंड को आधा खाली, मतलब आधा खाली है तो इसको हाफ कर देते हैं। और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये भरने वाला पाइप है, ये खाली करने वाला, तो दोनों को घटा देंगे तो गुना 3 हो जाएगा। तो ये कट गया, 3 × 18, अब फिर क्या हुआ 3 × 5 = 15, यानी इतना आवर में भर जाएगा, मतलब 6.5 आवर में कुंड भर जाएगा, मतलब आधा कुंड भरेगा। आप आधा कुंड कह रहा था, पूरा कुंड कहते तो फिर निकल जाता 13, लेकिन यहाँ करा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x², नहीं, यदि संख्या x32, मान ले कि x कोई संख्या 3x दिया, निकालना x का मान 3208, जो 3 से विभाज्य हो, तो 3 से विभाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और 3 से भागा करते हैं। 3 से 9 का दोनों का सेम ही है, और 2 का जब 6 का पूछेगा तो 2 और 3 का जो होगा वही होगा। और फिर 8 का जब कहता है निकालने, अगर 8 से विभाजित करेगा तो लास्ट का 3 अंक को डिवाइड करके देखते हैं, कट गया तो 8 से विभाजित होगा। 11 से विभाजित कहेगा तो अल्टरनेट करते हैं, अल्टरनेट नीचे जोड़ देंगे, अगर जोड़ने पर 11 आ गया ठीक तब हो जाएगा, और घटाने पर 0 आ गया तब मेरा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 3 से कर रहा है, तो 3 से कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 से कर रहा है तो सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 8, कितना हो गया 13। तो 13 में क्या जोड़ेंगे जो 3 से, तो 2 भी जोड़ सकते हैं, यहाँ 2 भी जोड़ सकते हैं और 5 भी। अगर 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 13 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 18। देखिए 3 से कट रहा है ना, 3 × 5 = 15, 3 × 18। तो ऑप्शन में क्या है मेरा, 5 4 6 3 है ऑप्शन में, 5 4 6 3, तो ऑप्शन में ये है, तो ये आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 23 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि घन की कोरों की लंबाई का योग अब वर्ग के परिमाप का 3/5 है। तो हम पहले वर्ग का भुजा को मान लेते हैं, घन का भुजा को मानते हैं, भुजा को मानते हैं A, और वर्ग का भुजा को मानते हैं B। तो घन में भुजा का संख्या कितना होता है, 12 होता है, 4 इधर 4 इधर, 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना हो गया, नहीं क्या कर रहा है, घन की कोरों की लंबाई, अच्छा कोरों की लंबाई, घर की कोरों की लंबाई क्या हो जाएगा, 4 4 4 4 8 और फिर 4 4, ये कोर की हम सतह गिन दिए थे 16, लेकिन यहाँ करा ये भुजा है, ये चारों पट्टी 4, फिर ये चारों पट्टी 4, फिर ये चारों पट्टी रूम का, तो क्या हो जाएगा 12। तो यानी करा 12A बराबर, कहता है घन की कोरों की लंबाई का योग, कोरों की लंबाई का योग 12, मतलब सब जोड़ दिए तो 12A हो जाएगा। परिमाप कितना आता है 4A, वर्ग का परिमाप 4A गुना 3/5 है, 5 है तो कट गया, 4 तिया 12, यानी A बराबर क्या हो गया मेरा, A बराबर B होगा, यहाँ का B मान लेते भुजा का, B/5। अब कराए क्या कि घन का आयतन का अंकिक मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकिक मान के बराबर है।
तो घन का जो है ए क्यू होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का मान क्या बी रखें स्क्वायर, ए का मान हम यहाँ रख देते हैं, ए का मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा बी क्यू बटे 5Q बराबर बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर क्यू बटे 125 बराबर बी स्क्वायर। तो ये कट गया, बचा क्या b बराबर 125। तो कहता है वर्ग का परिमाप निकालें, वर्ग का परिमाप निकालने का रहा है, तो भुजा का मान निकल गया ये, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या आता है, परिमाप वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा, तो b का मान क्या निकला 4 गुना 125 बराबर 500, 5 यूनिट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 12.5। तो पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये क्या होता है इन्वर्सली हो जाता है, जब इन्वर्सली हो जाता है तो 1/12.5 और 1 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0.08। यही आंसर मेरा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। कहता है कि एक क्वेश्चन है 0.047619, अगर ऊपर में ये एक रिंग है, कहता है कि जब एक साधारण भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो यह बराबर क्या होगा, तो इसको क्या करते हैं लिखेंगे 47619, अब बटे क्या करेंगे, ये क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 को 9 लिख देंगे, इसको हटाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/21 आएगा, सॉल्व करके देखिएगा 21 आ जाएगा। तो यही मेरा मान निकल गया। अगर यहाँ पर 1 से यहाँ रहता है, यहाँ कोई अंक रहता है तो फिर इसमें घटता है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मान ली यहाँ 1 2 3 कुछ भी रहा, यहाँ 1 घटा के ये 5 को पड़ा, 1 रह गया ऐसे खाली, तो इसको क्या करते हैं माइनस घट करके जो भी यहाँ संख्या रहेगा उसको घटा के उसका कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 17 प्रशिक्षु के एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिक्षुओं को 5 दिन का समय लगता है, तो उसी तालाब को 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान ले कि पहले जो था पहले टाइम था 5 दिन का टाइम, अब जो है टाइम हो गया कितना, पहले था 5 अब हो गया 15, बात के माने। और ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 17 पी बराबर प्रशिक्षु मान लिए क्या है प्रशिक्षु है और 14 का विशेषज्ञों, तो 4 विशेषज्ञ बी से डिनोट कर दिए, इतना बराबर ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हम इसका एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा एफिशिएंसी। तो कह रहा है क्या कि पहले जो कितना था आदमी 12 विशेषज्ञ प्लस 9 युग था। ठीक है, तो हम इससे लिख सकते हैं कि 4 विशेषज्ञ बराबर प्रशिक्षु 17 होता है, तो यहाँ 4 तिया गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 17 51, यानी 51 भी ये हो जाएगा, अब प्लस
51p हो जाएगा, क्योंकि इस इतना और इतना माने ना p और प्लस 9p, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 60 पर शिशु हो जाएगा। और जब ये कह रहा है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन, तो 7 कितने प्रशिशु थे, तो इसमें बता रहा है कि अब जो है 4 गो विशिशु है, तो कितना और प्रशिशु चाहिए, कितना और चाहिए प्रशिशु, तो 4 प्रशिशु बराबर कितना और चाहिए, तो ये क्या दिया हुआ है 20 हमको लाना है, यहाँ पर 20 लाना है ना, क्या है कि 3 × 10⁻60 ये आ गया। तो हम इसको लिखते हैं 4 प्रशिशु बराबर, हम इसको लिख सकते हैं कितना 17p, क्या कि 60 विशेषज्ञों में है, 60 विशेषज्ञों नहीं, 60 क्या है, क्या निकला मेरा 60 प्रशिशु मेरा निकला। तो ये 4 विशेषु दिया हुआ था, 4 विशेषु दिया हुआ था और पूछ रहा है कितना है, ये पूछ रहा है ना। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 17p, तो हम ये 3 यूनिट बराबर 60, तो हमको 1 यूनिट बराबर कितना आना चाहिए 20 प्रश्न आना चाहिए, तो और कितना चाहिए हमको 3, तो यही मेरा आंसर आ गया, यही मेरा आंसर आ गया, x बराबर 3p, यानी आंसर हो जाएगा 3। ये ऐसे करके भी बनाएं, और एक दूसरे तरीका से भी हम बता सकते हैं। इसको दूसरे तरीका से क्या हम बनाना चाहेंगे, देखिए दूसरे तरीके से क्या कर रहा है कि 17p मतलब प्रशिशु बराबर 4 विशेषज्ञों, इतना दिया हुआ, तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा p/b बराबर 4/17, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 क्या है, कह रहा है 12 विशेषज्ञों प्लस 9 प्रशिशुओं गुना 5 डे में बराबर, यहाँ कितना है, फिर दूसरा कह रहा है क्या 15 दिनों बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों को अब प्लस x हमको निकालना कितना प्रशिशु चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं p बराबर 15, तो यहाँ मान सब रख देंगे 12 गुना 17 b का मान प्लस p का मान गुना 4 का होल 5 बराबर 4 गुना 17 और प्लस x गुना 4 गुना 15, तो यह गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 204 और प्लस 9×36 और गुना 5 बराबर 68 प्लस 4x गुना 15, यहाँ बता देते थोड़ा और दिख रहा है। हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 240 अब गुना 5 बराबर कितना हो गया, 15 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 1020 गुना प्लस 5 का 60x, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा 1200 अब प्लस बराबर 1020 प्लस 60x, तो इसको इधर लेके चले आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 बराबर 60x, आई कट गया कितना बराबर 3, तो x बराबर क्या मेरा निकला, यानी 3 प्रशिशु को मुझे और आवश्यकता की जरूरत है 3 का। आगे आंसर ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 7:28 है। तो क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या कर रहा है, और एलिजाबेथ ने 27 kg के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया, चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए तो एलिजाबेथ के वेद में कितना आटा ना दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी और आटा पहले था कितना, पहले था 17:28 और कह रहा है क्या कि इसमें कितना मिला दिया जाए कि 2 और 5 हो जाए। अब आटा कितना आटा मिला दिया जाए कि 2:5 हो जाए, तो क्या करेंगे, पहले ये
इसको, ये कांस्टेंट है मेरा चीनी, तो पहले इसको गुना करेंगे 2 से, यहाँ गुना कर देंगे 17 से, तो क्या हो जाएगा मेरा 17 दूनी 34 अनुपात 56, और ये क्या हो जाएगा 17 दूनी 34 अनुपात 17 × 85। मतलब क्या है, चीनी तो उतना ही हो गया, आटा तो ये चीनी तो सेम उतना ही रह गया पहले जितना था, अब आटा में चेंजिंग आया है, तो आटा में मिलाया है कितना, तो कह रहा है क्या कि 25 kg के इस खाद्य में, मतलब टोटल कितना है 25 kg, ये 27 kg है, टोटल कितना है 27 kg। तो इसे कितना है जोड़ेंगे तो 34 और 56 जोड़ेंगे तो कितना 90 यूनिट बराबर 27। अंतर कितना है मेरा, अंतर मेरा कितना का है, तो 1 यूनिट, तो अंतर हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 27/90। अंतर का मेरा कितना है 29 का, गुना 29, तो क्या हो जाएगा, कटेगा, ये कट जाएगा 9 × 27 और 10 बार में कट गया। इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 87 29 दिया 87 और बट्टे 10 बराबर हो जाएगा 8.7, मतलब 8.7 kg इसमें आटा मिलाया है। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। करम महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर के स्थान पर 54 किलोमीटर की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान की तय गई दूरी क्या है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल है, पहले वेलोसिटी था कितना 54, पहले था 45, अब हो गया 54, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा कि जो पहले भी खाली इसमें टाइम में अंतर आया है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 6 5 कट गया। तो पहले कितना था मेरा, कहता है कि पहले कहता है कि 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए तो इतना के स्थान पर इतना उत्तर बढ़ा दिया, ठीक है। तो अंतर कितना, इसका अंतर कितना है 1, तो 1 यूनिट बराबर 12 मिनट, ठीक है। तो 12 मिनट हुआ, तो इसको 60 से तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से 1/5 आवर, तो मान लें कि इसी से लेते हैं, तो इससे गुना कर देंगे 5 और 1 में, तो इसका 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर तो क्या होता है डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ कितना है 54 और गुना 1 यानी 54 किलोमीटर। इसका बीच का दूरी क्या था 54 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का, कि 3 संख्याओं का मान 21 है और इन आंकड़ों का समुच्चय पारस 19 है, तो जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है, तो 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। मान लें कि a + b + c बराबर 21, ये एवरेज दिया था, गुना करेंगे 3 से तो टोटल ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 63। कह रहा है क्या कि आंकड़ों का समुच्चय पारस मतलब रेंज, मतलब पहला और दूसरा, पहला और लास्ट को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 19। और कह रहा है क्या छोटी 2 सबसे छोटी, मान लें कि a b - a बराबर दिया हुआ है 5 का अंतर, मतलब ये इससे बड़ी होगी, छोटी होगी, इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी, तो मतलब इसमें से इसमें घटाएंगे तो 5 आएगा। तो कहता है तीनों में सबसे बड़ी संख्या, मतलब c का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन से भी इसको चेक करके देख लेते हैं। अगर c का मान 32 रखते हैं, c का मान 32 रखते हैं और कह रहा है कि a का मान, तो ये अंतर यहाँ c यहाँ रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, c का मान रखेंगे 32 में 19 जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो गया, और 13 32 कितना हो गया 13 32 45, और 45 इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 18, तो यानी ये 18। अब ये दोनों का अंतर 5 है, निकल गया, तो यानी ये मेरा ये ऑप्शन से मेरा बन गया, पहला ऑप्शन से ही बन गया,
सेट कर दिए, आ गया मेरा पहला ऑप्शन से सबसे बड़ी संख्या, सी का मान निकल गया। लेकिन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 मान के इसमें मान सेट करेंगे तो वो थोड़ा लंबा जाएगा। अगर ऐसे ऑप्शन से खींच देंगे तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या, दो संख्याओं का गुणनफल यदि उनमें से एक संख्या 1.7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल है तो ये भी तो बन ही जाएगा, सिंपल है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। दो संख्या मान ली कि दो संख्या है, उसका गुणनफल दिया हुआ है a इंटू बी, और फिर करा है कि फिर गुणनफल देके फिर इसी का एक और दिया हुआ है, मान दिया हुआ है 1.7 गुना x निकालिए। तो इसका मान गुणनफल कितना दिया, 0.646 बराबर 1.7 इंटू एक्स, और इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा, तो यहाँ और एक पॉइंट ही हटाएंगे तो यहाँ 100, तो इसको काटिएगा तो आंसर आ जाएगा 17 बार में काटिएगा ना तो 38 आएगा, और 0 है तो पॉइंट बैठा देंगे, आंसर आ गया। बत्तीस नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त कराने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, सिंपल है, कहता 78% बराबर 58.5 है, तो ये भी निकल जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 58.5 बट्टे 78 गुना 100, ये पॉइंट एक यहाँ उड़ जाएगा, और फिर ये के बार में कटेगा, काटिए 13 से कटेगा, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 13 का 3 26 39, 13 छक्का 52, 13 छक्का 52 और 13 25 65, फिर ये 15 और ये 2, फिर ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ 15 25 75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैंतीस नंबर का कहता है, 27 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है। तो ये क्या है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला आता है, क्या होता है, d बराबर n-3/2। तो इसमें n का मान रख देंगे, क्या है 27, मतलब 27 भुजा और गुना इसमें कटेगा 24 और बट्टे 2 कट गया 12, तो बरसती 84 के 4 हाथ में 2 और 4 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 आए 2 बरसती 84 का 4 रही हाथ में 8 और 12 दूनी 24, 24 8 कितना हो गया 32, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौंतीस नंबर कहता है कि यदि समीकरण x² - 2x - 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो वह समीकरण कौन सा जिसे मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो हम इस पे निकालेंगे, तो ये दे दिया है x² - 2x - 1 बराबर 0। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a। तो मान रखेंगे, -1 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2/1, यहाँ हो जाएगा -1/1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -1। तो कहता है कि अब मान इतना निकल गया, अब निकाल देंगे a² अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर निकालना है।
तो क्या हो जाएगा पहले, तो इसका होगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, निकल गया, ये हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, अब -2 अब -1 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 4 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और गुना 2 यानी 6, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 6 आया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हाँ कहता समीकरण कौन सा होगा, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है बहुत सारा समीकरण, उसको हम चेक करके देखते हैं क्या होगा समीकरण। तो समीकरण देख लेते हैं। अब ये हो गया, अब इसको गुना से भी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स, माइनस होगा, सॉरी माइनस माइनस अल्फ़ा माइनस, यहाँ सी का मानना पूछ रहा है, सी का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया 6x, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये स्क्वायर में ही है तो -1 ही आएगा, करके देख लीजिएगा वहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा -1 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण मेरा बन गया। कहता 8, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर का कि 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष की कोई धनराशि 385 हो तो मूल राशि क्या हो जाएगा। तो दिया हुआ है कोई धनराशि इतना हो जाता, मान लो एसपी दिया हुआ है आपका 385 और रेट दिया हुआ है 8%, टाइम दिया हुआ 5 ईयर। ठीक है, तो हमको सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए x/100 बराबर एसपी, तो हमको निकालना क्या सीपी, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी का मान 385, अब बटे एक्स का मान रेट, यहाँ रेट है, मान लें यहाँ रेट है, रेट इंटू टाइम, तो रेट इंटू टाइम कितना हो गया 8×5 = 40 और गुना 100, तो ये हो जाएगा, काटते हैं, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 5 से, तो इसको और कटेगा, ओह सॉरी यहाँ एसपी है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 140 होगा, तो यहाँ 140 हो जाएगा, एसपी है, क्या कि हमको तो अंतर नहीं है ना, खाली ब्याज हम यहाँ एसपी तो 140 होगा, तो ये कट गया, आगे हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा कटेगा 7×5 = 35, फिर 7×5 = 35, 5×5 = 25, रही हाथ में 2, फिर 5×5 = 25 और 2 275, 275 मेरा आंसर आएगा, सीपी आंसर आएगा 275। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का। कहता एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमी का काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में ख़त्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने आदमी को काम पर रखना चाहिए। मान लें कि 6 महीना का कोई हम लिए हैं ठेका कि हम ये मकान बना देना है, और हमको अभी जैसे कुछ अभी कोरोना आ गया, और कोरोना में तो जानते ही हैं कि सब पूरा इंडिया की हालत ख़राब है, तो इसी तरह भी हमको कहेंगे थोड़ा जल्दी काम करना है, तो 4 महीना में ख़त्म कर देना है। तो क्या कर रहा है, टाइम पहले था, अब पहले था टाइम 6 मंथ, अब हो गया 4 मंथ। तो कहते हैं इसका हम तो जानते हैं वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क तो कांस्टेंट ही हो रहा है हमेशा,
और कहीं कहीं टाइम भी कांस्टेंट होता है, एफिशिएंसी भी कांस्टेंट होता है, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ तो सब क्वेश्चन हम देख रहे हैं वर्क कांस्टेंट पर ही सब आ रहा है, तो कांस्टेंट मानते हैं तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। तो यहाँ एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका 2 3। पहले आदमी था 120, अब कितना आदमी हो गया 180, यानी कितना का अंतर हुआ 60 का, यानी 60 आदमी और हमको चाहिए। आ गया आंसर। थोड़ा पानी पी लिए थे ठंडा, जुकाम हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का। कहता है दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध का है। कहता है दूध पानी का मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। कुल 20 मिलीलीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण दूध प्रतिशत क्या होगा। तो कहता है कि मिश्रण मान ले कि मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर का मिश्रण का 4/5, तब पूरा मिश्रण कितना है 5 है, लेकिन मिल्क मेरा 4 का रहा है तो पानी होगा 1, अब पूरा मिश्रण कितना हो गया 5। पूरा मिश्रण क्या हुआ 4 1 5, यानी 4/5 का मतलब ये हुआ 4 ये मिल्क है, अब पूरा मिश्रण 4 1 5। अब कह रहा है क्या कुल लीटर वाले इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में क्या हो जाएगा। तो हम यानी टोटल मिश्रण क्या है 5 यूनिट बराबर 20 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 4 और यहाँ 16, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें 5 लीटर और मिला देंगे तो यहाँ 16:9 हो जाएगा। नया मिश्रण हो जाएगा 16:5, तो इसको काटेंगे तो कटेगा ये नहीं पूछ क्या रहा है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, तो प्रतिशत पूछ रहा है मिल्क का, तो टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा 25 और मिल्क का कितना है 16 नया × 100, तो कट गया 4 बार में 64 आंसर हो जाएगा 64%। अड़तीस नंबर का क्वेश्चन कहता है कि खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हैं। एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी भरने और खाली करने में एक घंटा लगाते हैं, तो इनलेट पाइप को खाली हौद भरने में 11.25 घंटे का समय लगता है और आउटलेट पाइप भरे हौद को पूरी तरह 22.5 आवर में खाली कर सकता है, तो हौद को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल है। तो एक कोई था मतलब एक इनलेट पाइप है जो 11.25 में जो आउटलेट पाइप है मतलब ये खाली कर रहा है 22.5 में, क्या आवर है ना, हाँ आवर है, ठीक है। तो कह रहा है क्या ये इसका वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 25.5 ही आएगा और इसके 1-2 बार में कटेगा और ये 1 बार में, तो ये इसका एफिशिएंसी हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि जो किसी हौद को बारी भरने और खाली करने में 1-1 घंटा लगाते हैं, ठीक है। तो 1-1 घंटा लगाएंगे तो मान लीजिए कि कि ये 3 है, तो मान ले 2 आवर में 1 आवर ये 1 आवर 2 आवर में ये घट रहा है ना, का इनलेट पाइप है तो 2 जा रहा है तो 1 माइनस भी होगा, तो 1 वर्क करता है, तो हमको 21 मोटा मोटी 21 है, 21 वर्क पूरा करने में 42 आवर लगेगा, 21 वर्क करने में 42 आवर बचेगा। अब कितना बचा मेरा, इसमें 21 घटाएंगे कितना बचा 1.5 ये बचा। अब कौन करेगा, अब ये करेगा 1.5, तो प्लस 1.5 को कौन करेगा 2 इसका एफिशिएंसी, वर्क ये है एफिशिएंसी, तो मेरा टाइम निकल गया। अब गुना 100 इसको 60 से कर देंगे तो निकल जाएगा, पॉइंट हट गया, यहाँ 3 से कट गया, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिखे तो बेटर रहेगा, मतलब 1 वर्क बराबर 2 आवर, तो यहाँ निकल जाएगा 1 वर्क बराबर 2 आवर, तो यहाँ 21 वर्क बराबर 42 आवर, तो ये निकल गया मेरा कितना 15 × 45, यानी 42 आवर
और 45 मिनट। मेरा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक असमांतर चतुर्भुज ABCD असमांतर भुज है, मान ले कि ये ऐसे है, कहता है कि ABC और D, कहता है E और F दो अनुप्रस्थ भुजाएं जो AB पर है और CD पर है। मान ले यहाँ E होगा, यहाँ F होगा, D C पर क्या है, F है, मध्य बिंदु पर है। ठीक है, तो कहता है कि EF का मान निकाले, मतलब क्या ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूछ रहा है। कहाँ कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है। तो हम जानते हैं क्या, हम दोनों जानते हैं इसमें क्या है कि ये अंतर तभी होगा जब ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो मान लें कि इसका हो जाएगा AB प्लस, मतलब EF बराबर AB प्लस DC बटे 2। यही मेरा निकल गया, इसका वैल्यू में निकल जाएगा। तो यही मेरा ऑप्शन में भी होगा, देखिए हाँ है, तो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए हम बहुत स्पीड में खींच रहे हैं। क्वेश्चन कहता है ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति 8 किलोमीटर है। नाव के एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में ले जाया जाता है तो फिर शुरुआती बिंदु पर वापस लाया जाता है, तो पूरी यात्रा दौरान नाव की औसत गति कितनी होगी। एक तो हम इस पे भी बना सकते हैं। मान ले कि कहता है x प्लस वाई बराबर, नाव का दिया हुआ है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जुड़ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन जब विपरीत आते हैं तो धारा और नाव का वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये एगो दिया हुआ है क्या, नाव का दिया हुआ है 12 और धारा का दिया है वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों जोड़ेंगे 20, ये हो जाएगा 4। तो हम इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं। तो कह रहा है क्या, औसत गति निकालने। तो औसत गति निकालने वाला क्या फॉर्मूला है, 2x/, मतलब इसको A भी मान लेते हैं, AB बटे A प्लस B। तो क्या हो जाएगा 2, AB का मान कितना हो गया 20 गुना 4, अब बटे ये दोनों जुड़ जाएगा 24। तो ये होगा 6 बार में, नहीं 6 बार में, ये 3 बार में, यानी 20 बटे 3 किलोमीटर पर आवर। इसका निकल गया। एक ये तरीका है शॉर्ट, अगर फार्मूला आपको याद है 2a/b बटे a प्लस बी का औसत गति का ये फार्मूला है निकालने के लिए। और एक ऐसे भी हम इसको हम बना सकते हैं, इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, औसत गति बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस है, एक बार गया और एक बार आया, तो क्या हो जाएगा 2d अब बटे 2d। तो एक बार जाने के लिए d बटे, इससे गया होगा, ये वेलोसिटी से गया होगा 20, अब प्लस एक बार आया होगा तो d बटे इस वेलोसिटी से आया होगा 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कट ही जाएगा dd, तो आपका आंसर निकल जाएगा। निकाल दें, निकाल के देख लीजिएगा। ऐसे देखिए 2d बटे हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा d और 4 से भागा देंगे 5d, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, टोटल d हो जाएगा 2d बटे 6d इंटू 20। तो ये कट गया कितना, 3 बार में, तो ये ऊपर जाएगा तो 20 बटे 3 किलोमीटर पर आवर निकल गया। ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। अगर फार्मूला नहीं याद है वो शॉर्ट, तो आप इस पर याद रखिए, औसत गति बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम।
41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 का निवेश किया, मतलब 7 महीना के लिए 8,000 निवेश किया, बराबर कहता 8 महीने के लिए 7,000 निवेश किया। तो कहता है कि उनके द्वारा प्राप्त, अरे यार अनुपात ना हो जाएगा, कहता है प्राप्त लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, काट देंगे, 8 कट गया, 7 कट गया, सब तो कट ही गया, तो 1:1 यानी ये रेशियो आया लाभ, मतलब इसको जितना लाभ इसको होगा उतना लाभ इसको भी हो जाएगा। सेम है कि ये 7 महीना के लिए 8,000 किया था, ये 8 महीना के लिए 7,000 किया था, तो कट गया, तो 1:1 मतलब प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पाइप ए 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है, फिर अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोल दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइप को विकल्प रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद किया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने के लिए कितना समय लगेगा। ये 1-1 घंटा का अंतराल है। ये उसी तरह के बहुत क्वेश्चन हम बता चुके हैं इससे, लेकिन फिर से देखिए, ए बराबर दिया हुआ 1.5 और बी बराबर दिया हुआ है 2.4, मान लीजिए ये निकासी, तो इसका क्या हो जाएगा, 120 12 हो जाएगा, 12, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटेगा तो 12 हो जाएगा, इसका वर्क 12 वर्क हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भागा देंगे तो 8 बार में एफिशिएंसी निकलेगा, इससे भागा देंगे तो 2.4 है ना, हाँ 2.4 है, भागा देंगे तो निकल जाएगा कितना, 24-25 से, हाँ 5 निकल जाएगा इसका एफिशिएंसी। अब पूछ रहा है क्या कि दोनों पाइप को 1-1 करके भर रहे थे, ठीक है, तो मान ले कि ये इसका अंतर क्या हो जाएगा 3, मान ले कि 1 आवर में, मतलब 3 वर्क जो है 2 आवर में भरता है, मान ली 1 घंटे ही 1 घंटे ही, तो हम पहले 9 आवर चला देते हैं, 9 वर्क कर देते हैं, 9 वर्क बराबर कितना हो जाएगा 9 वर्क बराबर हो जाएगा 3 6 आवर, ठीक है। अब फिर अब मेरा शेष कितना बचा, शेष बच गया 4, शेष बच गया मेरा 4, शेष बचा 2 1 3 बच गया, 9 घटाएंगे तो इसमें कितना हुआ 3 बच गया, शेष मेरा 3 बचा है, 9 वर्क तो करा दिए, अब 3 बचा, अब किसका चांस आएगा, अब इसका चांस आएगा, क्या कि ये बड़ा है इसलिए हम रोक दिए, 9 ही तक लिए हैं, अगर आगे लेते तो फिर दिक्कत हो जाता। डायरेक्ट 3 से आप ये नहीं कर दीजिएगा कि 2 आवर बराबर 3 वर्क, तो मतलब 12 वर्क बराबर 8 घंटा, नहीं कर सकते हैं, पहले क्या कि वहाँ देखना है। अब इस किसका चांस आ रहा है, अब चांस आ गया 3 सेंस का, ये फर्स्ट वाला जो मतलब इनलेट कर रहा है, आउटलेट नहीं, आउटलेट में ये होता है, तो फिर क्या होगा, इसमें फिर 6 आवर है, आप प्लस यहाँ 3/8 हो जाएगा। तो इसको करके देख लीजिए, करके देखिए तो क्या आता है, इसको 8×5 = 48, 51/8 को ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ 6 पॉइंट, तो यही आ जाएगा ऑप्शन 6.375 आवर का, ये की वो है, ये 6 के बाद पॉइंट में आएगा जो भी, क्या कि 6 आवर हो गया, पॉइंट में ही आ जाएगा 3.375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43, कहता है क्या निम्न में से कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिणाम 5/12 प्राप्त होता है, ठीक है। तो मतलब कि कोई संख्या है, कौन सी संख्या भिन्न को जो 3/4 से घटाना हो, 3/4 में क्या घटाएंगे जो मेरा 5/12 परिणाम आएगा। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, x बराबर क्या हो जाएगा 3/4 - 5/12, तो इसका ले लेंगे एलसीएम 12, तो ये कट गया 3 3 9 -5 यानी 4/12 कट गया 1/3 आंसर आ गया।
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम तो सोचे थे कि सिंपल क्वेश्चन छोड़ेंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि सिंपल ही भी ले लेंगे, कभी कभी सिंपल में भी लोग फंस जाते हैं। एक विक्रेता ने 70 ग्राहक को 2 मीटर कपड़े के 3 अलग अलग रंग बेचे। 20 ग्राहकों ने लाल रंग और पीले रंग खरीदा। 10 ग्राहकों ने पीला और मैरून रंग खरीदा। 15 ग्राहकों ने लाल और मैरून रंग खरीदा। तो उन्हें सभी तीनों रंगों खरीदी थे। कितने लोगों ने 2 मीटर कपड़े के केवल एक रंग खरीदे? ठीक है, कहता है कि 20 जो है रेड और पीले 20, और कहता है क्या 15 ग्राहक जो लाल और मैरून, तो लाल ही होगी, मैरून 15, और जो 15 ग्राहक ने लाल और मैरून। ठीक है, 20 ग्राहकों ने लाल और पीले। ठीक है, 10 ग्राहकों पीले और मैरून 10 यहाँ, और तीनों जो खरीदा 19। ठीक है, रंग खरीदे। तो कह रहा है कि सभी तीनों रंग को खरीदा गया था। कितने रंगों ने 2 मीटर कपड़े का केवल एक रंग खरीदा है? 2 मीटर का। तो 2 मीटर के निकालने के लिए क्या करेंगे? एक विक्रेता 70 ग्राहक को 2 मीटर कपड़े ने 3 अलग अलग रंग से खरीदे। ठीक है, 70 ग्राहक है, और कह रहा है क्या, ये देखिए ये टोटल है जो 20 है, क्योंकि खाली कह रहा है क्या 20 ग्राहकों ने लाल रंग के पीले रंग खरीदे। मतलब कहने का अर्थ है कि ये मतलब इसमें 20 भी 2 है और 3 भी है, केवल 20 नहीं कहा है। तो इसमें 1 घटा देंगे तो 1 आएगा, और फिर इसमें घटाएंगे तो 4 आएगा, और इसमें घटाएंगे 19 में 10 तो 9। तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों को फिर क्या करेंगे? कह रहा है कि कितने लोगों ने 2 मीटर कपड़े का केवल एक रंग खरीदे। तो केवल एक रंग, तो अब एक एक रंग का निकल गया ना, 2 3 में घटा दिए तो एक एक रंग का निकल गया। तो हो गया इसका आंसर 14। सिंपल है। पैंतालीस नंबर का क्वेश्चन कहता एक समचतुर्भुज का भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 मीटर है। तो समचतुर्भुज भुजा की लंबाई जिसका क्षेत्रफल 6 मीटर, विकर्ण का लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो क्या है? ठीक है, तो एरिया दिया, एरिया बराबर क्या आता है? एरिया बराबर होता है 1/2 गुना विकर्ण 1 विकर्ण 2। तो एरिया दिया हुआ 6, एक विकर्ण दिया गुना 7 बड़ा इंटू दूसरा निकल जाएगा। तो दूसरा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो 6 दूनी 12, 12/7 बराबर D2 निकल गया विकर्णों की लंबाई। अब पूछ रहा है कि भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो भुजा की लंबाई ज्ञात निकालने के लिए क्या आता है? लेंथ बराबर क्या आता है? 1/2 रूट डी का 1 का स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर। तो इस पर निकाल देंगे 1/2। एगो का मान कितना दिया हुआ है मेरा? 7। तो हो जाएगा एगो का विकर्ण का मान दिया 749 और प्लस D2 का मान निकल गया मेरा, कितना निकला मेरा D2 का मान? 12/7 यानी 144/49। तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 और ये जाएगा करके देखिएगा 45 आएगा बट्टे 49। जब इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 1/2 गुना 5√2 निकलेगा। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 5/7 5/6 है, तो 12 sin थीटा माइनस 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा बट्टे
12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा, और दिया हुआ 10 थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 5/6। तो यहाँ ये इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस पर रख दीजिए 12 गुना 5 माइनस 5 गुना 6 बटे 12 गुना 5 माइनस प्लस 5 गुना 6। तो क्या हो जाएगा 5 कॉमा ले लेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक 6 और एक हो जाएगा 18, 1/3 आंसर। 5 कॉमा ले लिए दोनों से कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5 लोग 24 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 8 अन्य लोग जिसमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे की कुशल, तो वे दीवार 3/5 भाग कितने दिनों में निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है 5 जो लोग हैं उसको 24 दिन में करते हैं बराबर। अब x आदमी चाहिए, मतलब 8 अन्य लोगों जिसमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों के तुलना में, तो ये x क्या है डे निकला, मतलब कि 8 लोग हैं लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक पहले समूह लोगों के तुलना में आधे ही कुशल थे, तो आधा इसको कर देंगे। मान ले कि जितना 5 वो काम कर रहा था ना, अब जो 8 हुआ है ना 4 एगो के बराबर पहले वाला का है, तो इसको 4 को कर देंगे। 4 व्यक्ति मान लो दूसरे भागा दे देंगे। और कह रहा है कि डे, तो x निकाल लेंगे, तो ये कटेगा, कट जाएगा। 8 का 16 24, तो ये हो जाएगा 5 या 15 15 30x। मान ले कि कह रहा है x बराबर 30 निकल गया। अब कह रहा है कि 3/5 भाग को कितने दिनों में करेंगे, तो इसको गुना 3/5, 5 से काटेंगे 6 बार में 6 18 डे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के समरूप यदि AB 5 सेंटीमीटर, मान ली कि एक समरूप है ABC जिसकी भुजा है 5 AB का, एक और समरूप है जिसका PQR, इसका भुजा का दिया है PQ का मान 3। तो बताइए कि एरिया बराबर दिया हुआ है ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर, पूछा कि मान बताइए, तो क्या होता है ये भुजा का स्क्वायर हो जाता है, तो B का होल स्क्वायर और बटे PQ का होल स्क्वायर। A का मान कितना दिया 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 दिया हुआ PQ का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 25 और बटे 3 3 9 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समरूप में भुजा का जब एरिया निकालना था तब भुजा का स्क्वायर बटे भुजा का स्क्वायर निकल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कहता अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराया बिजली में 30%, टोटल मिला के 100% हो गया। 30 60 और 40 100, तो उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है। तो दर्जी का भुगतान मतलब कह रहा है कि 100% बराबर 50,000। तो दर्जी का यहाँ क्या करा है दर्जी, तो दर्जी कितना था 40%, तो 40% बराबर क्या हो जाएगा 50,000 बटे 100 गुना 40 कट गया, तो क्या हो जाएगा 5 20 यानी 20,000। सॉरी 20,000 होगा, हाँ 20,000। ऐसे भी निकाल सकते थे कि 100% बराबर 50,000, तो मेरा 10% बराबर 5,000, तो 40% बराबर 20,000, ऐसे भी निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, ये था मेरा कितना नंबर था 47 था शायद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है, कहता है यदि
3 4 A B 10 का माध्य 6। मान ली कि माध्य निकालने के लिए क्या कहते हैं, मान ली 3 + 4 + A + B + 10, तो यहाँ दिया हुआ है माध्य बराबर 6, दे दिया है माध्य बराबर 6। तो हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 4 7 10 17 + A + B = 6, तो A + B = 6/17, इधर चला जाएगा। और यहाँ 1 2 3 4 5 मिस्टेक हो गया है, यहाँ 5 से गुना होगा ना, 5 है, संख्या कितना है 5, 5 गुना के 6 × 30, और यहाँ हो जाएगा 30, 30 में गया तो यहाँ हो जाएगा 13। अब कह रहा है जो A जो है ना B से छोटा है, तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं कि 13 मेरा सब में सब तो 13 ही है, तो हम कह रहा है कि छोटा, तो मान ली इसको हम 5 रखेंगे, इसको 8 रखेंगे। और एक ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है 8 5, लेकिन ये हमको देखना है कि कह रहा है B से छोटा है, तो B से तो बड़ा हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन ये होगा मेरा 5 8, तो यही आंसर होगा मेरा। अब लास्ट हो गया है ख़त्म। 50 क्वेश्चन करीब करीब मैं करा दिया आज, और टाइम तो बहुत अच्छा लग जाता है। हम तो सोचते हैं कि बहुत कम समय खींचे, आप बहुत शॉर्ट में बनाएं, और आज हम स्पीड में खींचे भी हैं। हम तो सोचते समझाएं, लेकिन टाइम नहीं है। खुद आप लोग टैलेंटेड हैं विद्यार्थी, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं वो टैलेंटेड नहीं होते, सबको आता है। बट हम सोच रहे हैं कि इसको जिसको दिक्कत हो वो फिर से बैक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके लिए मैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, जो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।